आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये पुनरावृत्ति में वहाँ गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। यानी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ तो शांति नहीं हुई, जन्म मृत्यु रहा तो शांति नाम की चीज नहीं। इसलिए गीता नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी स्थिति बताता है, मेरी भक्ति कर ओम नाम तय और मुझे प्राप्त होगा। और युद्ध भी करना पड़ेगा भाई, युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में श्लोकों में तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसको प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करनी है तो उसको मिले, वो मिलेगा आपको, और मेरी करेगा तो मेरे पास रहेगा। ये नियम है। अंत समय में जिसकी भावना रह जाएगी, आस्था रह जाएगी, उसी को प्राप्त होगा। उसके लिए उसका मंत्र बताओगे तत्वदर्शी संत, और संकेत बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में उस ब्रह्मण परम अक्षर ब्रह्म को पाने का। ओम तत्सत, ये 3 मंत्र की साधना है। ओम त ब्रह्म का, सरपुरुष का, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, इसका ओम नाम है। ओम तत्सत, तत् ये अक्षर पुरुष का है, ये सांकेतिक है, कोड वर्ड है। और अक्षर पुरुष का, परम अक्षर पुरुष का जो है वो सत्य है। ये तत् और सत्य तो सांकेतिक है, कोड वर्ड ये दास बताएगा। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये मंत्र नहीं है। और इस दास से परिचित होकर उपदेश लेकर कोई अपने आप संत बन गया, नाम देने लग गया, वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका। आप समझदार हो, इस बात को खूब समझते हो कि अनधिकारी से तो आप एक लाइसेंस बनवा के दिखा दो, वो कहीं चलेगा नहीं, आप भी अंदर वो भी अंदर। लास्ट में जब पकड़े जब जाओगे, जब यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे। तो कोई भी आज इस दास के अतिरिक्त परमात्मा ने किसी के ऊपर ये मेहर नहीं की। हाँ, पहले महापुरुष मिले थे जिनको, उनको भी ये शरीर सभी नाम दिए थे, उनका कल्याण हुआ, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी इस मंत्र को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम किते बार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी आ गई पुण्यात्मा, जहाँ आपका जन्म है। प्रथम पीढ़ी में परमात्मा स्वयं आए थे, प्रथम चरण में कलयुग के। अब ये बीच की पीढ़ी है, लास्ट की पीढ़ी नास्तिक हो जाएगी बिल्कुल, जो अब पार हो गए सो हो गए। ये हजारों वर्ष चलेगा, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा का ये मार्ग एक पूरे विश्व में बहुत शांति होगी। हाहाकार या माया की दौड़ लग रही है, यह खत्म हो जाएगी। शांति से सब भक्ति करा करेंगे, चोर उचक्के ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम परिचित हो जाएंगे। अगर किसी की आज हम चोरी करते हैं, अगले जन्म में गधा बन के देना पड़ेगा, कौन समस्या मोल लेगा? अनजान बच्चे जिनको ज्ञान नहीं, वही बिजली के नंगे तार को छूते हैं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि वो ओम तत्सत का 3 मंत्र का जाप है। और वो बताओगा तत्वदर्शी संत, मैं नहीं परिचित उससे, उसकी भक्ति करनी है तो उसी को प्राप्त होगा। उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले, फिर वो जैसे बताए तू ऐसे कर ले। अब वो ना अर्जुन है मेरा, ना वो बतावे, तो अर्जुन ने आखिर में हार मान ली कि भगवान मैं आपकी जैसे कहोगे न्यू कर लूँगा, कर लेगा ठीक से, तो वहीं का वहीं रहा। तो कहने का भाव ये है कि हमने उस तत्ब्रह्म से और इस सारे कृष्णम अध्यात्मत यानी सारे अध्यात्मत और अखिल कर्मों से, इन सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा। और उस तत्ब्रह्म से इनसे परिचित कराने के लिए आपको ये तत्व ज्ञान सुनाया जाता है सत्संग में बुला के। अपने आत्मा सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना है, और किस परमात्मा की भक्ति करें, यानी किसी से आप जाओ, कोई संत है, सभी कहते हैं बदले रे भगवान तेरा काम आओगा, सभी कहते हैं कि भक्ति कर ले भाई, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। फिर नाम क्या है? हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे। बताओ ये नाम दे। कहते गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता पढ़े और गीता में मंत्र के बता रखा केवल ओनली वन ओम। उस परम अक्षर ब्रह्म
के पाने का 3 मंत्र का जाप है, उससे वो खुद परिचित नहीं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए और उनसे वो मंत्र प्राप्त करके फिर उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, परम अक्षर ब्रह्म को, परम जीव पुरुष यानी उस मूल रूपी भगवान जड़ रूपी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। और उस परमात्मा के जहाँ जाने के बाद लौटकर फिर संसार में कभी प्राणी नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपनी जानकारी दे रहा है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते और ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मैं इनका आदि कारण हूँ। तो पुण्यात्माओं, संतान अपने पिता की उत्पत्ति को नहीं जान सकता और पिता की उत्पत्ति को पिता का पिता यानी दादाजी बता सकता है। तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस ब्रह्म की उत्पत्ति बताई है। अपने आत्मा परमात्मा ने स्वयं आकर के अपना ज्ञान दिया और हमारे सदग्रंथ भी स्थान स्थान पर ये प्रमाणित करते हैं, लेकिन उन सदग्रंथों को हम समझ नहीं सके क्योंकि हमारे पास ये सृष्टि रचना रूपी या मास्टर की नहीं थी या मास्टर चाबी नहीं थी हमारे पास। ये सृष्टि रचना जो है पूरे अध्यात्म मार्ग को समझने की एक मास्टर की समझो, और जब तक ये नहीं समझ में आओगी इतने हम किसी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। अब जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जानते क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नासवान है, इसका जन्म मृत्यु होता है, ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण यह परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। अपने आत्माओं इस पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराना आपको दास का उद्देश्य है, और यही सदग्रंथ बताते हैं कि जब तक उससे पूर्ण परिचित नहीं होते तो तुम भक्ति पर नहीं लग सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी यानी दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्ति प्रारंभ करेगा, स्टार्ट होगी तेरी भक्ति। जब दृढ़ भक्त बनेगा तो आपको दृढ़ भक्त बनाने के लिए ये अध्यात्म ज्ञान यो कृष्णम अध्यात्म यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान आपके रूबरू कराया जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा लिंक इससे संबंधित हो गया। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, इसके 26 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, विद्वेश्वर संहिता। वो कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप। ये 24 पृष्ठ से शुरू होता है। तो इनके युद्ध को समाप्त करने के लिए इस काल ब्रह्म ने, जो एक अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर लिंग, इसको बाद में शिवलिंग कहने लग गए। फिर ये युद्ध करके खड़े हो गए। फिर वो खुद आकर प्रकट हो गया शिव रूप में, यानी सदा शिव रूप में। जैसे ब्रह्मा विष्णु को मिला तो शिव रूप में प्रकट हो जाता है, ये ऐसे लीला करता है। अब 25 नंबर पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लिंक है इसका। गीता प्रेस गोरखपुर से है, विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले ये काल प्रकट हो गया ब्रह्म शिव रूप में,
इनको धोखा देने के लिए। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। सुनो, आगे बताते हैं। ये 26 पृष्ठ है। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, ये काल ब्रह्म पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। अब परमात्मा कहते हैं, ये ज्योत स्वरूपी का निरंजनमय ही करता भाई, ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर। मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति रूप स्वरूप, यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। आगे देखो, ऐसे सिद्ध हो गया कि यहाँ ये पुराण का वक्ता जो है, पुराण जो बोलने वाला है, ये ब्रह्मा विष्णु से और रुद्र और महेश से न्यारा है। ये ब्रह्म है, ये काल है। यहाँ देखिए ये क्या कहता है, इसी पृष्ठ हम 26 पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता। ये देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे रूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 हैं। एक तो पश्चिम वाले मुक्त हैं, एक तो उत्तर वाले मुक्त हैं, एक पश्चिम के वाले मुक्त हैं, 2, 3 और 4 और 5वां बिंदु। ये मध्य तथा उत्तर वाले मुख से बिंदु और ये 5वां ये नाद। तो इस प्रकार ये 5 हो गए, एक उकार, मकार और आकार, आकार, मकार, उकार और मकार और बिंदु और नाद, ये 5 हो गए। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये मेरा मंत्र है। ये कहता ये मेरा मंत्र है, ओम एक अक्षर। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। ये काल ब्रह्म बोल रहा है शिव रूप में खड़ा होकर के। इन्होंने ये नीचे लिखा है कि ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है। ये गलत लिखा है, मूल संस्कृत में कहीं नहीं है। अब हमने ये देखना कि ये जो ओंकार नाम जिसका ओम मंत्र है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। ये कृष्ण के अंदर प्रवेश करके श्री कृष्ण में बोल रहा है गीता जी को। ये यहाँ भी ये करा मेरा एक ओम मंत्र है। अब इससे ये स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल बोल रहा है और श्री कृष्ण में प्रवेश होकर बोल रहा है। और ये कह रहा है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, एक अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस प्रकार जो अन्य साधनाएं बताते हैं इस मंत्र को छोड़ के, कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े, गीता में कहीं लिखा हरे कृष्ण 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 हरे राम लिख रखा कहीं। फिर गीता जी को पढ़ किस लिए रहे हो? और लोक वेद को आधार बनाए हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। हमने अपने पुण्य सदग्रंथों को पुनः संभालना पड़ेगा। ये गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, ना गति होती है और ना उनको कोई सिद्धि यानी
प्राप्त होती, क्योंकि सिद्धि हमें सतलोक लेके जाएगी, हमने उसको दुरुपयोग नहीं करना तो उसको कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, उसका कार्य जो उद्देश्य लेकर आया है वो सिद्ध नहीं हो पाता। और 24वें श्लोक में कहा, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो सदग्रंथों में लिखा वही मानना। आज पुण्यात्मा जो हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं, हमने इस अनुसार साधना करनी पड़ेगी। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? परमात्मा कहते हैं सबसे पहले हमें इस कंप्लीट जो संपूर्ण ध्यात्म ज्ञान से परिचित होना पड़ेगा और तत्ब्रह्म से परिचित होना पड़ेगा। वो कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1-2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8-9 में ये स्पष्ट किया हुआ परमात्मा कैसी लीला करता है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि वो परमात्मा कौन है और कैसी लीला करता है।